नमस्कार दोस्तों, जैसे मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है प्रश्नों की, तो आज हम मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करवाएं सर, एक्सप्लेन मत किया करो। कोई बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो देखो सही नहीं है पढ़ना है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची तो नहीं होते, ये क्या होते हैं? पूरक होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा वैसे तो। बाकी ऑप्शन सभी पढ़ लेते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, बिल्कुल सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, तो ये भी बिल्कुल है, सही है। ओके, फिर नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 2 नंबर, कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना क्या है? तो देखिए आलोचना देख लेते हैं। बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है, तो नहीं, बिना कोई आधार तो वस्तु का होना ही चाहिए। तो ये बात तो कोहलबर्ग ने नहीं की थी। ठीक है, कोहलबर्ग ने नहीं की थी। फिर दूसरा है, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया नहीं किया है? तो किया था इसने, तो 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत और पश्च परंपरागत, 3 अवस्थाएं बताई थी, ये भी नहीं है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिकता तार्किकता विकासात्मक है, नैतिकता में तार्किकता नहीं आती, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर इसका कौन सा हो जाएगा? तो 4 नंबर ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने पुरुषों में महिलाओं की नैतिकता तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक का तो वाइगोट्स्की ने महत्व दिया था। किसने दिया था? वाइगोट्स्की ने महत्व दिया था। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा 4। बाकी सभी हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। दोबारा देख लेते हैं क्या कहा है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? यानी किसी ने आलोचना की है, तो आलोचना प्रमुख पूछ रहा है। तो 3 आलोचना मुख्य नहीं है, क्योंकि प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो प्रमुख तो किसी के साथ तुलना करेगा, तो वाइगोट्स्की के साथ तुलना की गई है, तो इसका उत्तर 4 नंबर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सेम प्रश्न आया, देखो सत्य नहीं है पूछ रहा है। आपको क्या पूछेगा? सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखो अंतःक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, सिर से पैर की ओर होता है, व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत होता है, सभी में विकास अलग अलग होता है, लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है, एक व्यक्ति में एक साथ विकास नहीं हो सकता एक साथ। ध्यान रखें, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, फिर देखो आगे, वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखो वाइगोट्स्की बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूल कारण क्या माना है वाइगोट्स्की ने? मैं अभी बता के गया था। तो इसने माना था कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप, उद्दीपक अनुक्रिया और स्कीमा। ये जीन प्याजे का है। उद्दीपक वाला किसका है? स्किनर का और थोर्नडाइक का है। मानसिक प्रारूप हो ही नहीं सकता, तो समाज के साथ बालक क्रिया करता है और सामाजिक प्रक्रिया से बालक सीखता है। तो वाइगोट्स्की ने किस पे बल दिया था? तो ध्यान रखना है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे। फिर देखते हैं, नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं को ले जाता है? तो यानी 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें कह रहा है एरिक्सन की अवस्थाएं आपको याद करनी पड़ेगी। जो मैंने वीडियो करवाया उस वीडियो को आप गौर से देखेंगे, आपको ट्रिक करवाई हुई है वहां पे, वो ट्रिक अगर आपकी याद होती है प्रश्न सॉल्व है। तो देखो इसमें कह रहा है एरिक्सन का कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, यानी कोई भी कार्य क्या करता है? सबसे पहल करता है। स्वतंत्रता के साथ उसने क्या की थी? पहल की थी। अब वही प्रश्न है, तो वो एज पूछ रहा है कि कौन से कहां तक है। तो ध्यान रखना, जो एज है 3 से 5 आएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 से 5। नंबर 6, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यताओं द्वारा लक्षित नहीं होती। ये ध्यान रखना है। उत्तर क्या कह रहा है? नहीं होती पूछ रहा है। क्या कह रहा है? नहीं होती, ये पूछ रहा है। विचारों की विलोमिता, बिल्कुल पलटावी चिंतन आ जाता है। जैसे हम 1 2 3 4 कर देते हैं, उसको उल्टी गिनती शुरू कर लेता है, तो होता है ये। तो संरक्षण शायद नहीं होता। मानसिक संघर्ष होता है, क्या करूं क्या ना करूं, कल्पना में रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संरक्षण। क्या हो जाएगा? ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है, और ये पूछ रहा है किसकी? मूर्त की, तो इसका उत्तर होगा संरक्षण।
गतिक विकास यानी प्रेरक विकास का ये सिद्धांत पूछ रहा है। विकास का समीप दूर विमुख सिद्धांत का आशय है, क्या आशय है इसका, ये पूछ रहा है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, यह बचपन में जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। परंतु यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है समीप से दूर, जैसे ये है ये बाहर की ओर जाएगा, विकास इस क्रम से होता है, तो केंद्र से किस ओर जा रहा है, परिधि की ओर जा रहा है। तो इसका उत्तर ये मानना है आपको। अगर ये आता है, अगर यहाँ मस्तकोद्मुखी आता तो आप इसको कह सकते थे सिर से पैर की ओर होता है। तो ध्यान रखना, अगर ये शब्द आता है तो ये पूछ रहा है केंद्र से बाहर की ओर है। फिर निम्न में कौन सी प्रक्रिया जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखें कि अनुकूलन बिल्कुल बताया, जीन प्याजे की शब्दावली में अनुकूलन शब्द बताया गया है, आत्मसात्मीकरण बताया गया है, शेपिंग और स्थानीकरण भी बताया गया है। शेपिंग तो स्किनर ने और उन्होंने बताया था, चेनिंग और स्पेनिंग ये तो उनकी देन है, तो ध्यान रखना स्पेनिंग शब्द यहां पर नहीं होगा इसका उत्तर। फिर निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये पूछ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या चीजें होती है, जो अभी करवा के गया हूं, ध्यान रखना मैं क्या करा गया हूं अभी यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये छोटा कैसे होगा, व्यवहार में कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल, मूर्त में कहां होते हैं, प्रतीकात्मक खेल नहीं होते, ये तो अमूर्त की बात कर रहा है। परिकल्पित होता है, ये नियम याद नहीं रहते बालक के बिल्कुल, संरक्षण करता है, वस्तुओं को देखता है फिर कक्षा में समायोजन करता है, अनुकरण तो इससे पहले वाली अवस्था में होता है। तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका उत्तर है, ये उत्तर है, ठीक है, 3 नंबर इसका उत्तर है, राइट उत्तर होगा क्वेश्चन संख्या 9। नेक्स्ट, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको इनके सिद्धांतों को जानना क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न पूछा है, अप्लाइड क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक, इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो इसका उत्तर आप देख लेना, लगभग जो सबसे लंबा होता है ना वही इसका उत्तर मान लिया जाता है, पर ये ध्यान रखना हर जगह नहीं होता, प्रश्नों को उत्तरों को पढ़ें। तो इसका तो 3 नंबर होगा, क्योंकि दोनों बातें इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि उपयुक्त अवसर भी प्रदान करो, बालक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें, और शिक्षक ज्ञान के लिए क्या होगा, सहायक होगा। तो अगर ये बालक इस तरह क्रिया करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, तो शिक्षक को भी पढ़ाने में क्या होगी, कोई दिक्कत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखो, वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। स्कीमा शब्द दिया था, जीन प्याजे ने दिया था, इसके अंदर पूछ रहा है कि बाहरी दुनिया, बाहरी का अर्थ बाहरी वातावरण को अंदर इंक्लूड करता है खुद के, यानी वो क्या करता है, आत्मसात्मीकरण करता है। ये लीजिए, ये क्या उत्तर हो जाएगा इसका, आत्मसात्मीकरण होगा इसका, ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। फिर है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, यानी बच्चे का विकास है उसके जो सिद्धांत है वो शिक्षक की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, क्या चीज समझने में सहायता करते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि, हमें क्या लेना, बालक गरीब है या अमीर है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, आर्थिक पृष्ठभूमि ये नहीं होगा, ठीक है। फिर है विद्यार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में नहीं, हमें क्या अर्थ है क्यों पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है, ठीक है। शिक्षक की सहायता कैसे होगी, शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में और शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सामाजिक स्तर का अपने को क्या लेना है, समाज में किस प्रकार रह रहा है, वो बड़ा परिवार का गरीब परिवार, तो इसका उत्तर सबसे बेस्ट जो उत्तर है वो मानेगा 3 नंबर, शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। कि जैसे जैसे बालक हैं अलग अलग श्रेणी के होते हैं, और अलग अलग श्रेणी के जो बालक होते हैं उनका फिर उसी हिसाब से क्या कर दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए, उनको उसी हिसाब से कार्य दिया जाए, ये बात कह रहा है ये, ठीक है। फिर है किसका मानना है कि सभी भाषा, या भाषा आएगा,
सभी भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है। 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए भाषा के बारे में कह रहा है कि न तो पहले से निर्धारण होती है, जन्मजाति मान लेता है ये भाषा की बात करता है। इस बात की बात कौन कर रहा है? वाइगोट्स्की कर रहा है। कौन करेगा? वाइगोट्स्की करेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाइगोट्स्की। ठीक है, ये लो। वंशानुक्रम के संबंध में अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना वंशानुक्रम का सिद्धांत आपको करवाए हुए हैं, तो ध्यान रखना किस किसने दिया था ये पूछ रहा है। देखो लेमार्क ने दिया था, बिल्कुल दिया था। मैकडूगल ने भी दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया ना, तो ये तो कह रहा ना वंश अर्जित गुण, ठीक है। और पावलो ने भी दिया था अर्जित गुणों के, तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। आप लेमार्क मत कराना, आपको लग रहा होगा लेमार्क है, नहीं, या उपयुक्त सभी इनका उत्तर होगा। तीनों ने दिया है वंशानुक्रम के बारे में। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज को भी सांस्कृतिक प्रगति का क्या मानता है। देखो विद्यालय जो होता है वहां अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अर्थात वहां पे क्या समाजीकरण, बालक अलग अलग परिवेश के बालक आते हैं, समाजीकरण है बिल्कुल। के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है, यानी विद्यालय सबको इकट्ठा करता है, ये ऐसा नहीं है इकट्ठा ही करता है, अपितु वह समाज को सांस्कृतिक प्रगति का, यानी जो संस्कृति है, जैसे हिंदुओं में कैसी शादी होती है, मुसलमानों में कैसी होती है, इन सब की जो संस्कृति है, शादी समारोह है, दुख जो त्योहार है, उन सब का क्या करता है, वो संरक्षक है, संशोधक है, आलोचक है या समर्थक है। तो ध्यान रखना वो इन सब का क्या करता है, संरक्षण करता है। क्या करता है? संरक्षण करता है। इसका उत्तर हो जाएगा संरक्षण। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा संरक्षण। तो टाबरो ए 15 प्रश्न आज जी का डेली देना है थाने, और तरक्या पर फिर 15 प्रश्न करांगा। तो बां खातर वीडियो देखता रहियो, लाइक करके बताइयो, कमेंट करके बताइयो थाने किसी की लागी, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय राजस्थान, जय भारत।